नमस्कार दर्शक बंधु मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची संधान न्यूज एक अनन्य कार्यक्रम को जो कार्यक्रम ना प्रसंग। दर्शक बंधु ये प्रसंग माध्यम आम एभली किसी विषय वस्तु आपण मानक सम्मुख को आनिया चेष्टा करुचु जो विषय वस्तु ए समाज तथा ए देशर हित में आसीपर। दर्शक बंधु आज आम ये प्रसंग कार्यक्रम विषय वस्तु रखीचु गवेषणा कहीं। ए विषय वस्तु उपर आलोचना करने पूर्व आसतु मुझे आपको गोटे छोटिया वीडियो क्लिप देखा चाहिए। क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताइए आप। ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले, ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो? अरविंद, वन सेकेंड अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। कॉल हिम। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन कॉल हिम इमीडिएटली। वी हैव टू डील विद दिस वन स्टेप एट अ टाइम। क्या बात है अश्विन? अंकल, मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या, जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं? और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, वो 20 मिनट में बताएंगे। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है।
कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी का डायग्नोज नहीं कर पाए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए हैं, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं तुमको ओके, कॉन्टैक्ट करता हूं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी जा सकते हैं ना? हाँ, ओके। हे भगवान, 6th सेंचुरी की वो भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधि धर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो, सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड्स में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो। इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा, मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो। जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अरविंद, मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ, तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या कह रही हो? 6th सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, 6th सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओह, फॉरेन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन से वार्ड में? जनरल वार्ड में बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओह, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स, एंटीवायरल का एक डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक ठीक नहीं होंगे तो दवाइयाँ बदल देंगे। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड मेरे डॉक्टर। पास भी टाइम दर्शक नहीं है। बंधु, आपण मैंने भिडियो क्लिप को देखि सारा पर निश्चित भाव में अनुमान करें कहीं आपको ये भिडियो क्लिप देखागला। सांप्रतिक समय भारत तथा पृथ्वी जो कोरोना महामारी कराल छाया मध्य अच्छी तापाई निश्चित भाव में भिडियो क्लिप एक स्वतंत्र और ज्वलंत उदाहरण। ये गोटे कथा मुझे रखा चाहिए आपण मानू, भारतीय सिनेमा हो, भारतीय नाटक हो, भारतीय गल्प हो, कौटी ना कौटी सामाजिक दृष्टिकोण को, समाज में घटुवा प्रत्येक घटना को चलचित्र माध्यम नाटक माध्यम आपण मान सम्मुखें उपस्थापित करा जाए। जदि यही वीडियो क्लिप माध्यम कौन ना कौन क्षेत्र सचेतनतार वार्ता दि जाइथिला, ताहले एई वार्ताटी सरकार कान में कहीं पहुँची पार नथिला, कहीं ये वार्ता को सरकार ग्रहण कर नथिले। एई फिल्मटी को अनेक पॉलिटिशियंस, अनेक स्टूडेंट, सब वर्गर व्यक्ति माने देखिथिबे, कहीं से मन को आसी नथिला जे एभळे किछि गोटे घटिपारे, जहाँकि वर्तमान ज्वलंत उदाहरण कोरोना रूप ए वीडियो क्लिप माध्यम संपूर्ण रूपे दर्शा जाइछि जे चाइना किभଳି भाबरे बायोलॉजिकल वार करिया पई संपूर्ण रूपे निजको प्रस्तुत कर सारी एवं संपूर्ण रूपे से कार्य भी से अग्रसर हो सारानी। गोटे कथा निश्चित भाव में जना पड़ुछि, चाइना समग्र विश्व में निजको शक्तिशाली राष्ट्र रूप में प्रमाण करिया पई मनुष्य माध्यम नुह जैविक अस्त्र माध्यम समग्र विश्व को किभଳି भाव में निज कब्जा को आनी हम से संपूर्ण रूपे प्रस्तुत कर सारानी। आमे से दिग प्रति आलोचना पछरे करिबा। प्राथमिक स्तर में आमे आलोचना करिबा गवेषणा कहीं जोटा कि नित्यांत आवश्यक आम भारत में। मुझे गोटे कथा कही रखा चाहिए, भारत में 2019 सुधा मोट 919 विश्वविद्यालय रही बेले सर्वाधिक राजस्थान में अच्छी एवं 2017 तथ्य अनुଯାयी केंद्रीय विश्वविद्यालय संख्या 54 रही बेले राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय संख्या 411 एवं डीम्ड विश्वविद्यालय संख्या 123 एवं बेसरकारी विश्वविद्यालय 287 रही। जदि प्रति वर्ष गोटे विश्वविद्यालय रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट से गवेषणा
सहित से संदर्भ सहित 3500 जन छात्र छात्री एवं से संदर्भ भारत वर्ष गोटे वर्ष में पाइपर आपण मैंने ये गोटे प्रश्न पचारि पारे एत मात्रा छात्र छात्री गवेषणायुक्त संदर्भ कहीं आवश्यक अच्छी दर्शक बंधु कहीं ना गोटे देशर उन्नति स्वतंत्र रूप से तार गवेषणा उपर निर्भर करे जदि प्रत्येक क्षेत्र को सठिक रूप से गवेषणा आलोचना तर्जमा ताहले निश्चित भाव में एभली किछि तत्व एवं तथ्य बाहर जहाँकि केवल भारत नुहे प्रत्येक देश में तार अग्रगति पर साहाय्य हम आम जब संपूर्ण रूप भारत को आखि आगे नवा भारत में जो हार में छात्र छात्री बाहर कथा बोध हुए से हार में छात्र छात्री बाहरी पारना एवं जो हार में संदर्भ आसवा कथा गवेषणा आसवा कथा से ही हार में गवेषणा आसीपारना संदर्भ आसीपारना जो वीडियो क्लिपटी आपड़ देखिले से दर्शा जाइए यही क्षेत्र में जड़े छात्री किभली भाव में निजर गवेषणा जारी रखि समय किभली भाव में प्रतिहत करने चाइना डोंगली नामक जड़े युवक को भारत को पठाऊँ किभली भाव में गवेषणा को तलितलांत करने अन्यान्य समस्या सृष्टि होची तेणु आम ये कहीपर गवेषणा केते युक्तियुक्त गवेषणा केते आवश्यक आज जहाँ आम टॉपिक रही गवेषणा कहीं निश्चित भाव में आपण मान मन को आंदोलित करें जदि प्रकृत में भारत यही भाव में छात्र छात्री सृष्टि कर गवेषणा सृष्टि कर गवेषणात्मक संदर्भ बाहर कर तेरे केवल आम गोटे क्षेत्र नु अनेक क्षेत्र में लाभवान हो पारे और भारत को एक विकासशील राष्ट्र में परिणत कर किंतु दुखर विषय हूँ यह पारना कहीं पारना कारण कौन हो पारे बोध हुए सरकार उदासीनता सरकार जो अर्थ खर्च करुँच अर्थ व्यय करुँच सठिक भाव में व्यय हो पारना जड़े गवेषणा करुवा छात्र छात्री तार फ्यूचर सेटलमेंट गवेषणा करुवा छात्र छात्री तार आवश्यक उपकरण पाइपारुना सठिक भाव में पाखे पाठ्यपुस्तक हो सठिक भाव में पाखे उपयुक्त गाइडेंस हो सठिक भाव में पर्याप्त परिमाणर उपकरण पाइपारुना जहाँफल गवेषणा कार्यक्रम बा गवेषणात्मक संदर्भ सठिक भाव में बाहरी पारुना जो मैंने गवेषणा दिगरे आगौंट से निश्चित भाव में मन मध्य गोटे कथा रखुवे गवेषणा कर सारिया परे ताकर फ्यूचर सेटल हो पार कि गवेषणा करुवा समय फैमिली सिक्योर कि गवेषणा करुवा समय से जो आर्थिक प्रोत्साहन सरकार ठार पाँच से पाठपढ़ा सहित परिवार प्रतिपोषण करने सक्षम कि निश्चित भाव में एत सब प्रश्न गोटे गवेषणा कर छात्र बा छात्री मन में आसुव जहाँफल से गवेषणा दिग को अवहेला करुव आउ गोटे कथा ये उठिपे सरकार जो आर्थिक प्रोत्साहन देउछंती सठिक भाव में जड़े गवेषणा करुवा छात्र बा छात्री पाखे पहुँची पारुची ना नहीं जो प्रोफेसर मानक अंडर रे गवेषणा करुवा छात्र बा छात्री गवेषणात्मक संदर्भ बाहर करने कार्य करुँच से प्रोफेसर से ठीक से गाइडेंस देउछंती ना नहीं यही भाव में विभिन्न प्रश्न मन को आसूची विभिन्न प्रश्न उठुची जो बोध हुए गवेषणा एवं गवेषणात्मक संदर्भ सठिक भाव में भारत वर्ष में आसीपारना एवं जार परिणाम स्वरूप आज आम देश भोगुची ये गोटे तथ्य मुझे आपण मान सम्मुख उपस्थापन करने चाहिए जहाँकि लोकसभा उपस्थापित होता जो द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थापना करते जो से कहते इंडिया नेशनल ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वृद्धि पाई जहाँकि 2012-13 आर्थिक वर्ष में 73,892.79 करोड़ थिला जोटा वृद्धि पाई 2016 एंड 17 रे 1,04,864 करोड़ रे पहुँची पार्थिला किंतु प्रश्न उठुची से सिना वृद्धि दर्शाईदेले यह जीडीपी केते अंश आपण मैंने जानी आश्चर्य हेबे यह जीडीपी मात्र 0.7%। एठू आपण मैंने अनुमान करथिबे जीडीपी जदि मात्र 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च करा जाउची ताले से देश किभली भाव में उन्नति करिवो से देश किभली भाव में आगू जीवो से देशर अवस्था कौन हम ये आउ गोटे तथ्य मुझे आपण सम्मुख देवाक चाहूँगी ये जो तथ्य जीडीपी 0.7% भारत खर्च कर देश मान तुलन में केते न्यूनतम जो इजराइल 4.6%, साउथ कोरिया 4.5%, जापान 3.2%, यूएसए 2.8%, फ्रांस 2.2%, यूके 1.7%,
एंड कनाडा 1.6% ताको जीडीपी अंश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च करुवा बेले भारत मात्र 0.7% तार रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च करुच्ची तार जीडीपी अंश को। यही खर्चटी केते दूर जुक्तियुक्त एवं यही खर्चटी केते आगो को नहीं पारियो भारत को। यह कौन सरकार उदासीनता को परिप्रकाश करूना कि भारतीय सरकार संपूर्ण रूपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को अणदेखा करुछंती। एठी आउ गोटे तथ्य आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करिया चाहिबी जे एही जीडीपी भारत जो जीडीपी अंश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च करुच्ची ब्रिक्स कंट्री ठारू भी आहरी न्यूनतम। जो ब्रिक्स कंट्री भारत सदस्य से ब्रिक्स कंट्री ठारू भी आहरी न्यूनतम खर्च करुच्ची जो थी चाइना 2.1%, ब्राजिल 1.3%, रूसिया 1%, से भारत मात्र 0.7% तार जीडीपी अंश को खर्च कर जहाँ दर्शाई दूसरी भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को केते न्यूनतम दृष्टि देखुं। मु आशा करी राजनैतिक स्तर ऊर्ध्व को उठी भारतीय सरकार एवं भारत में जो सरकार बा शासन करंतु बा जो सरकार शासन क्षमता को आसतु निश्चित भाव में से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को सहायता हूँ एवं संपूर्ण रूपे यह अग्रगति कर साहाय्य करूँ। ये आ गए तथ्य मुझे सम्मुखें रखा चाहिए भारत में 14टी स्थान फार्मास्यूटिकल हब अच्छी जो ड्रग्स कंट्रोल एवं तार रिसर्च एवं तार डेवलपमेंट एवं संपूर्ण रूपे नूतन औषध तैयारी करने से सब सेंटर मान खोल जाए जो सेंटर सब भारतर हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मुंबई, पुणे, हिमाचल प्रदेश बर्डी, चेन्नई, बेंगालोर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बड़ोदरा, सिक्किम, भैप्पी, कोलकाता, अंकलेश्वर यही भारतर 14टी प्रमुख स्थान में फार्मास्यूटिकल हब तैयारी करा जायछि ओनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ड्रग। औषध तैयारी तार डेवलपमेंट एवं प्रत्येक क्षेत्र में से औषध किभली भाव में व्यवहार कर रिसर्च करने 14टी स्थान में यही फार्मास्यूटिकल हब तैयारी करा जायछि। आ गोटे तथ्य अनुसार 2019 मसीह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री निजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट $83 बिलियन खर्च करथिला जहाँकि निश्चित भाव में 1980 पर 1980 मसीहा पर 10 टाइम्स अधिक थिला 10 गुण अधिक थिला 2019 पर्यंत। किंतु आश्चर्यर विषय होची ए 10 गुण अधिक लाभ आम भारत कौन पाई परिछि फार्मास्यूटिकल हब कौन दे परिछि देश को जेउठी भारत अमेरिका को अन्य देश को निजर औषध बिक्री कर पारिछि सेठी कौन निज देश में घटुवा प्रत्येक घटना बा निज देश में घटुवा प्रत्येक समस्या से तार औषध को मौजूद रखी पारिछि। एठी गोटे प्रश्न आसुछि मन को एते सब समस्यार सम्मुखीन हो सारिया परे सतरे कौन भारत सरकार चेतना जागृत हम सतरे कौन भारत सरकार ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को अणदेखा न करी संपूर्ण रूपे सहयोग हाथ बढ़ेबे निजर जीडीपी जो भाव में खर्च करछंती सरकार कौन ताको वृद्धि करिवे जो आवश्यक उपकरण मान आवश्यक पड़ी गवेषणा कर छात्र छात्री मान से कौन जोगे दिज्व जदि हाँ तो भारतर अग्रगति को कहीं रोकीपारे ना आदि यही भाव में भारतीय सरकार उदासीनता रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर प्रति रहे तो भारत को तले तलांत हाँपाई कहीं अटकई पारे ना एवं भी समय अच्छी जदि प्रत्येक क्षेत्र को भारत सरकार राजनीतिक स्तर उठी देशर हित में आग को नहीं पारे प्रत्येक क्षेत्र को संपूर्ण रूपे वैमात्रिक मनोभाव पोषण न करी सठिक ध्यान देवे तेज निश्चित भाव में भारतर अग्रगति को कहीं अटकई पारे ना। आज ये कोरोना कौन आग को यही आहरी महामारी आसीपे अनेक विपद आसीपे अनेक समस्या सृष्टि हो पारे एबे भी समय अच्छी से आमको एबे ठारू संपूर्ण रूपे सजग रहा पड़ो एवं से जन को नुह समस्त को ए क्षेत्र में कार्य करिया पड़ो। मु आशा करी ए कार्यक्रम माध्यम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर गवेषणा करथुवा छात्र और छात्री जो प्रोफेसर जो मैंने भी देखुं से मैंने निश्चित भाव में संपूर्ण गोटे जिनस को ध्यान देवे सबू जिनसर ऊर्ध्वे देश ही केवल आमर देश को बंचेबार दायित्व आम हाथ में किभली भाव में यह कार्यकारी करहब से आपण मान हाथ में एसत सरकार निश्चित भाव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को ध्यान देवा उचित। जो फार्मास्यूटिकल हब अच्छी से फार्मास्यूटिकल हब को संपूर्ण रूपे गोटे कमिटी करा जाए तार पर्यवेक्षण हवा उचित ड्रग्स तैयारी ठारू वितरण पर्यंत सठिक कार्य होना नहीं तार जांच हवा आवश्यक। शेष ये गोटे कथा निश्चित भाव में मन को आसूँ जदि सरकार रिसर्च करथुवा जड़े स्टूडेंट को संपूर्ण रूपे आर्थिक प्रोत्साहन जोगई देवे तांकर फ्यूचर को सेटल करेंगे एवं
रिसर्च करुवा समय संपूर्ण उपकरण जड़े रिसर्च स्टूडेंट पाखे पहुँची पार बोध हुए रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर निश्चित भाव में उन्नति कर आउ गोटे कथा उठुची जो ड्रग्स कंट्रोल अच्छी जो फार्मास्यूटिकल हब अच्छी ताकू जदि सठिक अनुध्यान रखा कि भाव में औषधर प्रोडक्शन होची कि भाव में औषधर वितरण होची कि भाव में प्रत्येक जगह को औषध पहुँचुची ना नहीं तार जब सठिक अनुध्यान हो पार बोध हुए भारत जो समस्यार सम्मुखीन होची से समस्यार मुकुली पार सबुठारु गोटे प्रसंग बा गोटे कथा मुख्य राजनैतिक स्तर ऊर्ध्वे रही देशर उन्नति दिगरे जेकोसी सरकार आसतु यदि कम करेंगे निश्चित भाव में देशर अग्रगति को कहीं अटकई पारे ना नचेत आज कोरोना कौन आगक यही भाव में अनेक समस्या आसो एवं से भारतर हाथ किसी नतबे भारत निश्चय कांगाल हो सारी एबे भी समय अच्छी देखा जाऊ ए क्षेत्र में भारतर सरकार किभली भाव में कार्यक्रम हाथ को नौ आशा करी ए कार्यक्रम माध्यम एक संदेश सरकार पाखे पहुँचू ये कार्यक्रम माध्यम एक संदेश से पाखे पहुँचू जो मैंने भारत उन्नति चाहते से दिगरे कार्य करूँ भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र रूप में परिगणित करूँ एसत मुझे देवाशीष आपण मान विदाय नौची रोची नमस्कार।